मज़ेदार चीज़ दिखाऊं एक, ये देखो। देखा था ना। आई होप अगर मैंने इसको मिस कर दिया ना, इतना क्लोज, यहाँ कहाँ था, यहाँ यहाँ पे, अगर मैंने इसको मिस कर दिया ना मैं चाकू ठोक दूंगा अपने पेट में भाई। इतना पास से मैं मिस कैसे कर सकता हूँ? इतना बड़ा चूहा बैठा था। दो जो भी हो, इस वीडियो देखो, ये मैंने इसलिए किया ताकि तुम वीडियो देखते रहो, ठीक है? वरना तो मैं कुछ बोरिंग लाइन से स्टार्ट करूँगा तो तुम चले ही जाओगे, है ना? तो बेसिकली वीडियो में मैं कहना क्या चाहता हूँ, आज देखो मेरे दाने भी देख लो। हाँ तो तो इस वीडियो के माध्यम से मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको लड़कियों से अगर टेक्स्ट पे बात करनी है तो आपको तभी करनी चाहिए जब आप उसको रियल लाइफ में उसके साथ बात करते हो, ठीक है? मतलब भाई ऐसे मत करियो कि जैसे मान लो कि मुझे लड़की एक पसंद आ गई, ठीक है? मैंने अपने दोस्तों का, ओए इसकी इंस्टाग्राम निकालना, ओए इसका नंबर निकालना, है ना? तो उसने निकाल के दे दिया, वेला आदमी है तुम्हारा दोस्त भी तो उसने दिया निकाल के, है ना? फिर तुमने आउट ऑफ नोवेयर उसको इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, हाय तुमने इसका काम किया है, तुमने इसका काम किया है, तुमने ये वाला काम किया, भेज दो, है ना? बताओ इससे क्या होता है? एक तो तुम लगते हो पुसी, और जो तुम हो, ठीक है? अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम हो तो पुसी ही, देखो। क्योंकि पता है मैंने क्या किया था? एक लड़की थी मुझे 10th में पसंद, ठीक है? और 10th और 11th में मैं निकला था अपने लॉकडाउन से, ठीक है? एकदम मोटू मोटू होके, ठीक है? तो क्या हुआ था, मेरे को थी एक लड़की पसंद, ठीक है? तो उसका नंबर मैंने निकाला अपने, मतलब ये भी नहीं मैंने नंबर जाके मांगा हो, ये भी नहीं किया मैंने बस उसका व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर निकाला और बात करना शुरू। पहले तो सबसे पहला टेक्स्ट मैसेज मैंने आई थिंक तब किया था जब हमें 10th के मार्क्स मिले थे। मेरे थे 97, उसके थे आई थिंक 97.2, एक मार्क ज़्यादा आया था उसका मेरे से। सो परसेंट, आई मीन परसेंट। सो उसके बाद मैंने पूछा कितने आए, फिर यही सब करते करते मैंने बात यहाँ पे पहुँचा दी कि वो स्ट्रीम क्या लेगी, और ये भी पहुंचा दी कि फिर मतलब ताकि हम आगे और पढ़ाई से ही रिलेटेड बात कर पाए। पर उससे क्या हुआ ना, मैंने ना उससे रियल लाइफ में जाके बात करने की हिम्मत हुई, ना मैंने टेक्स्ट पे साली से फ्लर्टिंग करी, है ना? कुछ किया ही नहीं मैंने, ऐसी बस फालतू बातें, तूने एक काम किया, तूने वो करा, अरे ट्रिग्नोमेट्री कितना मुश्किल है, अरे ये है वो है। भाई कुछ नहीं होता ऐसा करने से, ठीक है? तुम्हें अगर ऐसा लगता है ना कि जो लड़की है तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी अगर तुम उससे फालतू बातें करोगे, भाई फ्रेंड जोन हो जाओगे। पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, और अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है? क्योंकि मेरे को बताओ क्या बोल के रिजेक्ट किया था जब मैंने आई थिंक टेक्सटिंग के 7 महीने बाद, वो भी फालतू टॉकिंग के, ठीक है? मैंने टेक्स्ट किया, फालतू बातें करी टेक्स्ट पे, रियल लाइफ में बात करने की ट्राई करी, थोड़ी सी स्मॉल टॉक्स 2-3 हुई। स्मॉल टॉक्स मतलब आधे मिनट की, 30 सेकेंड 40 सेकेंड मैक्सिमम 40 सेकेंड्स, है ना? तो उतनी बात हुई। फिर रियल लाइफ में होती नहीं थी यार, इतना फट्टू था मैं, ऊपर से मोटा और था, मतलब मेरी जॉ लाइन ऐसी थी उस टाइम पे, नॉर्मल ऐसे थी, है ना? अभी तो मच बेटर है उससे। तो फिर तो ऐसे ही जाके मैंने उसको बोल दिया, और पता है मुझे ना उससे आई लव यू भी नहीं बोला गया, मैंने फट्टू था ना। मैंने उसको कहा कि मैंने उसको पहले फ़ोन पे बुलाया, है ना? कि स्कूल में सुबह सुबह बुलाया, जल्दी जल्दी। अगर 8 बजे स्कूल स्टार्ट होता है तो मान लो 7:30 बुलाया, ठीक है? वो आई, फिर हम गए साथ में, तो हमारे जो फ्रेंड्स थे वो देख रहे, साले उनके मुंह के सामने गए थे हम दोनों अकेले अकेले साथ साथ में, तो उनको लग रहा होगा साले क्या गुल खिला रहे हैं। फिर मैं उसको ले गया, फिर ना मैंने उसको बोल दिया कि मुझे उससे कुछ कहना है, ठीक है? फिर उसने बोला क्या? फिर मैंने बोला तुझे पता है, मैंने उसको कहा कि तुझे पता है मैं क्या कहने वाला हूँ, ठीक है? मैंने मुझसे बोला तक नहीं है, इतनी फट रही थी ना मेरी। तो उसने कहा कि क्या डेयर था इतना बातें करना मुझसे? मैंने कहा नहीं। मैंने फिर से कहा तुझे पता है मैं क्या कहने वाला हूँ? तो फिर उसके बाद उसको समझ आ गया। उसके बाद मैंने कहा तो फिर हाँ या ना है बता, ठीक है? ना मैं उसको डेट पे ले गया, ना मैंने ज़िंदगी में उससे फ्लर्टिंग करी, ना मैंने रियल लाइफ में उससे बात करी, है ना? और मैंने सीधा बोल दिया हाँ या ना बता, तो ऑफ कोर्स शी सेड नो। और ऊपर से उस टाइम मेरे लुक्स ऐसे और हो रहे थे, है ना? और मेरा कॉन्फिडेंस था मतलब पानी के भी नीचे। तो होना ही था यार, ऑब्वियसली इनएविटेबल था ये होना,
मेरे बाल कितने ख़राब हो रहे हैं, काटे नहीं है ना मैंने अभी। पर हाँ देखो देखो, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है ना, अगर तुम पहली बार किसी की लड़की के इश्क में पड़ रहे हो, अगर जो ये वीडियो देख रहा है, वैसे तो अब मैं कह सकता हूँ कि 2 लोग मेरा वीडियो देखते हैं शायद, कमेंट्स आए थे, थैंक यू। बट देखो, अगर कोई 10th 11th 9th 8th मे बी इवन 7th, आई डोंट नो, 7th वाले बच्चों को ये समझ भी आएगा या नहीं मुझे नहीं पता। बट देखो, जब तुम बात करो ना लड़कियों से, पहले ना रियल लाइफ में करना, ठीक है? सीधा टेक्स्ट पे मत कूदना। एक तो मुझे तो लगता है टेक्स्ट पे ही स्टार्ट करने से ना इंप्रेशन ही गड़बड़ पड़ता है, मेरे को तो ऐसा लगता है। देखो, मानो या ना मानो, टेक्स्ट पे बात करना इतना ज़्यादा आसान है ना रियल लाइफ पे बात करने से। इट्स जस्ट सो मच सिंपल, तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। और ऊपर से तुम गूगल के जो जो प्री रिटन मैसेजेस है, जो लड़की जैसे तुम ऐसे लोगे, व्हाट शुड आई टाइप टू माई गर्लफ्रेंड, व्हाट शुड आई टाइप टू मेक हर लव विद, फक क्या कह रहा हूँ मैं, व्हाट शुड आई टेक्स्ट टू मेक हर फॉल इन लव विद मी, है ना? अगर तुम ऐसे मैसेज कॉपी पेस्ट डालोगे, ऑफ कोर्स इट्स मोर ईजियर। तुम्हें जब तुम रियल लाइफ में बात करने जाओगे, एक तो रियल लाइफ में तुम्हारी सोशल स्किल्स की तो इम्प्रूवमेंट होगी ही होगी, ऊपर से जो फटती है ना तुम्हारे दिल के अंदर, ये धुक धुक होती है ना, वो कम हो जाएगी बहुत। तो टेक्स्ट पे कम से कम बात किया करो। देखो, टेक्स्ट पे मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरे जैसा फट्टू भी अगर उसके साथ टेक्स्ट पे 1 महीने से लगा पड़ा है ना, 2 महीने से टेक्स्ट पे, तो तुम बिलीव नहीं करोगे कि एक्चुअली में उसके डीएम्स में और कितने फट्टू लड़के भरे होंगे, है ना? पर वो कम होंगे। मान लो अगर उसके इंस्टाग्राम डीएम्स पे 10 लड़के भरे हैं, है ना, तो रियल लाइफ में उस पर लाइन मारने वाले आई थिंक 3 होंगे। उसका रीज़न ऑब्वियसली क्योंकि टेक्स्ट पे बात करना इज़ वे मोर ईजियर एंड इट्स वे मोर फट्टू टू यू नो वहाँ पे जाके मुंह के सामने जाके बात करना, है ना? क्योंकि हो सकता है तुम अपने लुक्स को लेके इनसिक्योर हो सकता है तुम अपने एक्सेंट को लेके इनसिक्योर हो, अपने दांतों को लेके इनसिक्योर हो, दानों को लेके इनसिक्योर हो, ये देखो, है ना, बालों को लेके हो। सो या ब्रो, बस इतना ही कहना था। ये थी मेरी रिजेक्शन स्टोरी। उम्मीद है तो आपको पसंद आई हो। अगर तुम्हारी भी कोई, देखो एक बात बताऊं, अगर उसने उसी टाइम पे एक्सेप्ट कर लिया होता ना, तो जहाँ पे मैं आज हूँ, ठीक है, जितना मैंने फैट लॉस किया है, जितनी मेरी सोशल स्किल्स खुद बढ़ी हैं, मतलब मान लो 1 साल पहले मेरी फीमेल इंट्रैक्शन और अभी की कंपेयर करो ना, 5 गुना का डिफरेंस है। लिख के ले लो, 5 गुना का डिफरेंस है। हालांकि पहले थी नहीं, अब इट्स वे मोर बेटर। बट अगर उस दिन वो हाँ कह देती ना, तो हो सकता है मेरे को अपना गुलाम बना देती, मेरे उंगलियों पे नचाती मेरे को, क्योंकि मैं फट्टू ही रहता। अगर वो ऐसा एक्सेप्ट कर लेती तो फिर मुझे क्या लगता है, अरे वाह, लड़की को तो फट्टू लड़के पसंद आते हैं, अब मैं फट्टू बनूंगा और गांड फटी का बनूंगा, है ना? तो ऐसा तुम नहीं कर सकते अफोर्ड होना। तो मे बी इट्स गुड दैट शी डिड से नो टू मी, मे बी इट्स गुड। पर अब मैं कभी कभी, मतलब अभी भी हमारी जो क्लास है वो आजू बाजू में ही है ना? उसकी ह्यूमैनिटीज़ है, मेरी साइंस है, तो बिल्कुल आजू बाजू में ही है। तो अभी भी जब हम ऐसे ही, मतलब ऑफ कोर्स जब हम चलते हैं, स्कूल में चलते तो हैं, तो बीच बीच में हो जाता है आई कांटेक्ट अजीब सा, तो या गेट्स अ लिटिल ऑकवर्ड, बट जो मेमोरीज याद आती है, कहाँ पे मैं एक टाइम पे था, कहाँ मैं अब हूँ, है ना? और हाउ मच आई हैव इम्प्रूव्ड सिंस देन, इट्स रियली गुड। वो जो फीलिंग है ना, जब आप पहाड़ के नीचे से स्टार्ट करते हो, फिर आधे पहाड़ पे भी चढ़ लिए हो, तो दैट फीलिंग इज़, आई थिंक इट्स डिफरेंट। इसलिए मेरा मानना है कि भले ही तुम रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो, तुम्हें एक बार तेरे को लड़कियों पे ट्राई मारना चाहिए भाई। एक बार करके देखियो प्लीज़, स्कूल लाइफ में एक बार करके देख लियो, मेरी मान के देख। तू रिजेक्ट भी हो गया ना, तेरे को 2 दिन का बुरा लगेगा। आगे भाई बहुत लड़कियां हैं भाई दुनिया में, बहुत लड़कियां हैं, जिसको तू अभी भी मानता है ना कि अरे इससे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता, अरे वाह अप्सरा अप्सरा, उससे 100 गुना अच्छी अप्सरा है भाई दुनिया में, ठीक है? एंड आई थिंक वी बोथ नो इट। सो दैट्स इट, जाओ पढ़ लो जाके। और अगर तूने ये वीडियो 2x पे नहीं देखी है ना भाई, क्या कर रहा है भाई, टाइम क्यों ख़राब कर रहा है भाई? 2x पे चला के, जो मैं इतना धीरे धीरे बोलता हूँ, उसको तू 10 मिनट को 5 मिनट में देख सकता है भाई। मेरी वीडियो 2x पे देखा कर, ठीक है? थैंक यू एंड गुड बाय।